Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रीडिंग है आने वाले 6 महीनों में महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के लिए। अभी रिसेंटली जून मंथ में शरद पवार साहब प्रशांत किशोर से 2 बार मिले। फिर वो तीसरे मोर्चे के कुछ नेताओं से भी मिले और रह रह के यूट्यूब पे भी काफ़ी ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि इनकी आपस में खटपट चल रही है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं की आपस में खटपट चल रही है। फिर वज़े प्रकरण में कुछ न कुछ नया आ जाता है और अनिल देशमुख के सर पे तलवार लटकी हुई गिरफ्तारी की। और रह रह के ये बात उठती है कि ये सरकार अब गई कि कब गई, या अभी तक तो ये हुआ है कि ये सरकार इतनी मुश्किलों के बावजूद टिकी हुई है। वो बोलते हैं ना, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। सरकार आई और कोरोना भी आ गया, तो सिर मुंडाते ही ओले पड़े इन पे। फिर एक के बाद एक सुशांत सिंह राजपूत हुआ, या फिर परमबीर सिंह, वज़े वगैरह वगैरह प्रकरण आते गए, लेकिन ये फिर भी टिके हुए हैं। फिर आने वाले 6 महीनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए है ये रीडिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शरद पवार साहब, इस समय उनको पता है कि वो एक एडवांटेजस पोजीशन पे है, फिर भी वो डिफेंसिव है थोड़े से। उद्धव ठाकरे जी, उनको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ गई है कि अब मेरे साथ गड़बड़ होने वाली है, धोखा होने वाला है शिवसेना के साथ। अजित पवार साहब बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। नाना पटोले दुखी हैं कि कांग्रेस को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो भैया वैसे भी चौथे नंबर की पार्टी है, फिर भी सत्ता में है तो खुश होना चाहिए उन्होंने, लेकिन वो खुश नहीं दिखते हैं। देवेंद्र फडणवीस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। फिर शरद पवार साहब का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ये कार्ड। अब कहीं ना कहीं पवार साहब ये दिखा सकते हैं कि अब वो परेशान हो गए हैं इस सरकार से, या तो फिर कुछ तबीयत का बहाना। ऐसा कुछ ना कुछ अब जल्दी ही होते हुए दिखेगा। उद्धव ठाकरे, ये जो कार्ड है, या तो जो हमारी रिलेशनशिप होती है उसको हील करना, या तो न्यू रिलेशनशिप ये दर्शाता है। न्यू पार्टनरशिप, न्यू रिलेशनशिप, या जो ऑलरेडी पार्टनर है उनके साथ अगर कुछ खटपट हुई है तो उसको हील करना, ये दिखाता है। तो उनकी कोशिश यही रहेगी कि जो आपस में खटपट हो रही है वो ठीक हो जाए और सरकार चलती रहे। अजित पवार कुछ नहीं, शांति से रहने वाले हैं। नाना पाटोले जी, उनकी कोशिश यही रहेगी कि तीनों जो पार्टियां हैं वो साथ में रहें, एक साथ रहें और पार्टी करें। देवेंद्र फडणवीस जी कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स, वो वेट एंड वॉच ही करना चाहते हैं इस समय। वो कुछ यानी क्या होने वाला है वो उनको खुद को कुछ पता नहीं है, इसके लिए वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अब जुलाई से लेकर दिसंबर, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर, इस दौरान शरद पवार क्या करेंगे, ये कार्ड आया है। अब ये कार्ड जब भी आता है तब अब शरद पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी को सेफ्टी की ओर ले जा रहे हैं। ये कार्ड जब भी आता है तो या तो कुछ चेंज होने वाला रहता है, जॉब चेंज हो, जगह चेंज हो, या कुछ चेंजेस इंडिकेट करता है।
लेकिन इनके और इनके कार्ड देखिए, इनका कार्ड है टावर कार्ड। टावर कार्ड शो करता है कि शॉक लगा 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 शॉक लगा, तो समथिंग शॉकिंग इज गोइंग टू हैपन। वो शॉकिंग क्या होगा वो इधर वाले कार्ड्स हैं, आउटकम कार्ड्स, उस पर मैं बताऊंगा। लेकिन हाँ, इनको झटका लगने वाला है। अजित पवार साहब के लिए डेथ कार्ड आया है, यानी एक नई शुरुआत। अब ये देखिए, बहुत अच्छे इंडिकेशंस दिखा रहे हैं आगे क्या होने वाला है उसके। नाना पाटोले, एम्प्रेस कार्ड। अभी ये तो अपने जो उनका हाई कमान है वो इंडिकेट करता है, हाई कमान के सुनने वाले। देवेंद्र फडणवीस, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू इनिशिएटिव, न्यू एक्शन। अब बारी आती है आउटकम कार्ड की। शरद पवार क्या मध्यावधि चुनाव चाहते हैं या बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं? तो वो तो दोनों ही फेवर में दिखते हैं। मध्यावधि चुनाव में भी उनको फ़ायदा है और बीजेपी के साथ आते हैं तो भी उनको फ़ायदा है। देवेंद्र फडणवीस क्या चाहते हैं? उनके लिए अगर मध्यावधि चुनाव डिक्लेयर होता है महाराष्ट्र में तो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन एनसीपी के साथ जाने में भी उनको कोई परहेज़ नहीं दिखता है जिस तरह का स्ट्रेंथ कार्ड आया है। फिर महाराष्ट्र में किस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं? मध्यावधि चुनाव यानी असेंबली को डिसॉल्व करके इलेक्शन का डिक्लेरेशन, या एनसीपी और बीजेपी की मिलीजुली सरकार? तो ये कार्ड आया है असेंबली डिसॉल्व करके मध्यावधि इलेक्शन की घोषणा, और ये कार्ड आया है बीजेपी और एनसीपी की मिलीजुली सरकार, तो उसके चांसेस ज़्यादा दिखते हैं। सो लुक्स लाइक शरद पवार साहब अभी भी शायद दिल्ली में ही हैं और शायद जल्दी ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से भी उनकी मीटिंग होगी ही, ये भी उतना ही पॉसिबल दिखता है। सो चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे जैसे नई नई डेवलपमेंट्स होती जाएंगी मैं मंथली भी उसके लिए रीडिंग करूँगा। लेकिन यहाँ पे एक इंडिकेशन तो है कि हाँ बस अब शरद पवार जी के लिए अब हो गया है, कहीं ना कहीं वो डिसीजन लेने वाले हैं, और ये जो पहल होगी ये शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस दोनों की तरफ से होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस इनिशिएटिव लेंगे, शरद पवार के दिमाग में चल रहा है ये। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। अगर आप नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।